हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एमसीक्यूज कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने 100 तक कर लिए थे। नाउ 101 है हमारे पास कि क्यूब ऑफ साइड बी हैज चार्ज q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब में हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस टू बिकम डबल देन द कूलम फोर्स विल बी, कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस को डबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस के साथ फोर्स जो है ना वो स्क्वायर के साथ इनवर्स है, डिस्टेंस डबल, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो F/4, the force between 2 point charges placed in F here is F, if it is replaced by a medium relative permittivity ER, तो फोर्स क्या हो जाएगी, वो भी हमारे पास F/ER हो जाएगी। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास है कि 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, द फोर्स बिटवीन देम इज 4 न्यूटन, ठीक है। But is the force between the charges when the distance between them is 1 meter, 1 मीटर 4 मीटर था ना, तो इसका मतलब है यानी वो स्क्वायर के साथ होता है, ठीक है। यानी 2 था, 2 का स्क्वायर, तो उससे हमारे पास फोर्स क्या आ रहा था, 4 न्यूटन। अब अगर मैंने ये 1 कर दिए ना, तो 1 से तो मेरे पास 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी 4 4 16 न्यूटन मेरे पास हो जाएगा, ठीक है ना। 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ेगी, यानी 4 का स्क्वायर मेरे पास कर लिया ना मैंने। अच्छा, हम कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है, ऐसा ना गलत ना हो। F1 और F2 मैंने मालूम करना है, ठीक है। तो F1 है और F1 आर स्क्वायर के साथ इनवर्स है, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा और एक आर स्क्वायर इधर आ जाएगा। F1 मेरे पास क्या था, 4 था, और आर का स्क्वायर मेरे पास 16 था, R2 इसने क्या कर दिया, 1। नो, अब F2 मालूम करो, F2 क्या हो जाएगा, 16 4 64, इसी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर बहुत कम कर दे, 4 मीटर का मतलब है आर, अगर मैं 4 पुट करूँ ना, फिर उसके बाद स्क्वायर, ठीक है। तो इससे मेरे पास फोर्स जो है ना 4 न्यूटन आ रही थी। अब अगर मैं इधर 1 पुट कर दूं, अगर मैं ऊपर क्या पुट करूं, जिसमें 4 4 16 और ऊपर क्या हो 64 होना, तो 16 4, तो देखो ना तब 4 आ रही थी। अब अगर मैं इधर 1 पुट कर दूं, फिर तो वहीं 64 आएगी वापस। अ मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोइंग द फिगर। अच्छा देखो ना, बीच में तो पास नहीं होगी, 2 और 3 तो मेरे पास गए। ये देखो ना परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये फोर्थ वाला देख लो, ये थोड़ा थोड़ा परपेंडिकुलर है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 105 में मेरे पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर मेरे पास है कि when 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट, द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज, तो 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव वाली बात गई हमारे पास, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 क्या है, 106 है मेरे पास। 105 में क्या था, बिकॉज अच्छा देखो ना, हम खुद कर ले, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, ठीक है। ई में मैं क्या पुट करूँ, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अब वो कह रहा है कि 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव, जब वो तुम रिमूव कर दोगे इस पे, तो पॉजिटिव चार्ज मेरे पास आएगा, ठीक है। नो, पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस आएगा मेरे पास इसमें, ठीक है। तो प्लस आएगा, प्लस, बाकी अगर 19 में हटा दो तो प्लस 1.6 बच जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 8 माइक्रोकूलम repel each other with a force of charge. If a charge of 5 -5 is added to it, then the force between them will become, अच्छा देखो ना, पहले 8 3 24 मेरे पास आ रहा था, ठीक है, और डिस्टेंस कोई होगा तो उसमें फोर्स क्या था, 40 न्यूटन था। अब मैंने -5 डाल दिया, तो ये +3 जो है ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और +8 मेरे पास हो जाएगा +3। पहले मेरे पास क्या आ रहा था, 8 3 24, अभी मेरे पास क्या आ रहा है, 3 2 6, ठीक है। तो 4 गुना मेरे पास कम हो गया फोर्स। तो पहले अगर 40 था, तो अभी 4 गुना कम करो तो मेरे पास 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। नो, 10 न्यूटन हो जाएगा मेरे पास, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव थे, 10 न्यूटन अट्रैक्टिव मेरे पास होगा, और पॉजिटिव साइन जो है ना, ये मेरे पास अट्रैक्शन शो करती है, दैट्स वाई मेरे पास ई ऑप्शन 107 में क्या हो जाएगा मेरे पास, +10 न्यूटन, सही है। 10 न्यूटन अट्रैक्टिव, प्लस मेरे पास अट्रैक्शन शो करती है। फिर है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 2 कूलम,
and plus 6 coulomb repel each other with a force. If a charge of 2 coulomb is given to each of these charges, the force will be. अच्छा 6 दूनी 12 बनता है, ठीक है। अब कह रहे 2 दे रहा हूँ तो ये 4 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब कहते हैं फोर्स क्या हो जाएगी इनके दरमियान, तो फोर्स तो मेरे पास बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा सॉरी, देखो ना ये +2 नहीं, ये माइनस भी दिया हुआ है, तो माइनस होगा, तो माइनस अगर +2 में डालोगे तो 0, फोर्स डायरेक्ट 0 हो जाएगी, ये ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल स्टैंड इन इट्स एब्सोल्यूट और एक्चुअल परमिटिविटी हमारे पास क्या होगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम किस तरह लेते हैं, ER = E डिवाइड बाई E0, ठीक है। अब मैंने इसको मालूम करना है, तो रिलेटिव परमिटिविटी 10 दे रहा है, एब्सोल्यूट और एक्चुअल परमिटिविटी मेरे पास इसकी क्या होगी, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, ER = E/8, 109 है ना मेरे पास, तो इसमें मेरे पास ये बन जाएगी 10 है ना, वैसे मेरे पास क्या होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12, अब 10 दे रहा हूँ तो -11 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। बी ऑप्शन। 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर ऑफ चार्ज, कंडक्टर द चार्ज इज, 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कर दिए, तो अब चार्ज मेरे पास इस पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किए, ठीक है। इफ 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्टर देन द चार्ज एन इक्वल टू 2 प्रोटॉन, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव की इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक 1 प्रोटॉन पे 1.6 है, तो 2 पे 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सच दैट द इलेक्ट्रॉन प्लेस वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, वेट क्या है mg और इलेक्ट्रिक फोर्स QE है, तो QE डिवाइडेड बाय, तो मैंने क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना है, ठीक है। तो E मैंने मालूम करना है, तो mg डिवाइड बाई q, तो सी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन 2 चार्ज मेटल प्लेट्स विच ग्राफ शो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E विद D, तो E और D के साथ हमारे पास क्या होता है, R के स्क्वायर के साथ इनवर्स है ना, तो अच्छा देखो R के स्क्वायर, बट इसने क्या पूछा हुआ कि इसके दरमियान है, अब यहाँ पे तो हमारे पास ये क्या है, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म के लिए हमारे पास ये C वाला ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁵ कूलम इज, ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल पुट करो फार्मूले में, E मेरे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स में पुट करो mg डिवाइड बाई q, अब मास पुट करो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27, g10 पुट करो, क्यों कह रही है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, इससे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, जो कि हमारे पास बराबर है 113 था ना, जो कि हमारे पास बराबर, अच्छा देखो सॉरी हमने रॉन्ग तो नहीं कर दिया, 112 है, ठीक है, हमने रॉन्ग वे नहीं पुट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 20 से अवे फ्रॉम, अच्छा इसमें डिस्टेंस वगैरह दिए हुए, ठीक है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर ली, E = KQ बाई R स्क्वायर, K मुझे पता है 9 × 10⁻⁹, क्यों इसने दिया हुआ है, और R 20 सेंटीमीटर पुट करो, इससे हमारे पास आंसर आता है 4.5 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा इसमें देखो वेट ऑफ प्रोटॉन दिए हुए, मास भी दिए हुए, यही पुट करना mg डिवाइड बाई q, इससे हमारे पास आंसर आता है 10⁻⁷, ठीक है। फार्मूला आना चाहिए, बस फिर सिंपल वैल्यू पुट करो। फिर 115 है, ओल्हो स्फीयर ऑफ कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर हमारे पास क्या होगी, अच्छा देखो इसमें क्या कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, अब हमने इसमें मालूम करना है, ठीक है। ई हमारे पास क्या है, डेल्टा V बाई डेल्टा D होती है, ठीक है। E = सॉरी फिर हम आगे जा रहे हैं, होलो स्फीयर ऑफ कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज इनसाइड 0 होगी, ठीक है। अच्छा फिर हम आगे जाते हैं, 2 मेटल प्लेट है, डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट एंड 0.01 चार्ज पार्टिकल ऑफ मास दिस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, E = डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा R, ठीक है। डेल्टा V कितना दे रहा है, 300 वोल्ट दे रहा है, और डेल्टा R मेरे पास 0.01 पुट करो, इससे हमारे पास 3 × 10⁻⁴ आ रहा है आंसर। The electric field strength between a pair of parallel plate is E. The separation of the plate is double and the potential difference between the plate is increased by a factor of 4. What is the new electric field? अच्छा क्या कह रहे हैं कि
द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल, सेपरेशन को मैं क्या कर रहा हूँ डबल, ठीक है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज फैक्टर ऑफ 4, वो 4 का 2 कम 2 2 2 4, तो डबल ही हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर हमारे पास है 2 प्लेट आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाई बिटवीन द प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विल बी, हमारे पास क्या होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर पुट करो, एक ही फार्मूला है, एक ही दफ़ा वैल्यू पुट करनी है सारों में। डेल्टा वी क्या दिया रहा है मेरे पास 10 और आर दे रहा है 2 सेंटीमीटर, पुट करो 500 न्यूटन पर कूलम, आंसर आ जाएगा। 2 प्लेट आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर अगेन वही वोल्ट दे रहा है, सेंटीमीटर दे रहा है, इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कहता है 1000 न्यूटन पर कूलम। फिर हमारे पास है कि electric field strength at a point between oppositely charged plate is E. If distance between the plate is reduced to half, what will be the new value of electric? अच्छा, distance नीचे है ना, अगर इसको मैं हाफ कर दूं 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो डबल हो जाएगा, 2D ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। The amount of work done in joule in carrying close path है P की, close path में हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। A charge conductor has a charge on its, कहाँ पे चार्ज होता है हमारे पास, on its surface, outer surface, ठीक है। 122 है, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर मेरे पास 123 है, न्यूट्रल जोन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 सिमिलर चार्जेस इज रीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनको हम न्यूट्रल जोन कहते हैं, ठीक है हमारे पास। फिर हमारे पास है कि विच डायग्राम रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है, तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन हम करते हैं, बाकी फिर लास्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि द डायग्राम शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ पॉइंट चार्ज एंड 2 इलेक्ट्रिक x एंड y, विच रो डिस्क्राइब द फोर्स एक्टिंग ऑन x एंड y, x नजदीक है y दूर है मेरे पास, ठीक है, तो कह रहा बता रहा है, तो फोर्स जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, जो जितना नज़दीक होगा उस पर हमारे पास ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 125 है ना मेरे पास, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो क्या होगी, पॉजिटिव है ना हमारे पास, तो इनवर्ड, ठीक है, ये तो करेक्ट है। और जो y तो दूर है ना, तो उससे जो फोर्स होगी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन x वो ग्रेटर होगी देन फोर्स ऑन y, क्योंकि x जो है ना ये मेरे पास नज़दीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 MCQ जो है वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।